नमस्कार, हम हैं प्रयागराज के हॉट सब चौराहे पे और ये बहुत ही प्राचीन दुकान है भैया की। और भैया की जो दुकान है उसके ओनर हमारे साथ हैं और इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है कैमरा के बारे में। आइए थोड़ा सा परिचय देते हैं इनसे और पूछते हैं कि कैमरे की शुरुआत कहाँ से हुई और कितने जनरेशन में कितने कैमराज बदल गए, शूट करने के तरीके कैसे बदल गए। आइए भैया से जानते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? राजकिशोर। राजकिशोर। तो आप प्रयागराज में जन्मे? हाँ। तो एज एन कैमरा मैन 1980 से लेके अभी 2025 आने वाले हैं, कैमरे की कितनी वैरायटीज बदल गई और क्या क्या चेंजेस आ गए, काम करने के तरीके में बहुत चेंजेस आ गए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब आपके पास क्या क्या कलेक्शन है और कैमरे की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक जा रही है, मतलब इस तरीके के बारे में बताइए। हमारे पिताजी बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर मोहनलाल जी का नाम। और उस ज़माने में, आज के ज़माने में बड़ी सुविधा है कि फ़ोटो खींचो और देख लो कि सही आई कि नहीं आई। उस ज़माने में सिर्फ फ़ोटो खींचते जाओ, भगवान के भरोसे क्या होगा वो तो जब खुदेगी तब पता चलेगा। उस ज़माने में कैमरा हुआ करता था मोमिया। उस मोमिया कैमरे की खूबी ये होती थी कि 120 रील लगती थी, चौड़ी वाली रील। और उसमें अगर आप 200 लोगों को बैठा के ग्रुप फ़ोटो खींचना चाहे, ग्रुपिंग खींचना चाहे तो सबकी एकदम क्लियर फ़ोटो आती। और उसका जो व्यू था, देखने का सिस्टम था, वो इस टाइप से था। वो हम लोग के पास कैमरा था। तो उसके बाद धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट था, तो धीरे धीरे कलर आया। कलर आने से पहले जो ब्लैक एंड वाइट कैमरा था, हम लोग फ़ोटो खींचते भी थे और फ़ोटो छापते भी थे। लाजर मशीन हमारे घर में थी, हम फ़ोटो खींचते थे, उसके बाद छापते थे। उस ज़माने में जो कलर थी उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि हमने आपकी फ़ोटो खींची और एक ही शटर स्पीड पर मतलब हमने नेगेटिव को रोक दिया और बार बार उसको आगे का वो चला रहे हैं, उसका जो शटर होता है वो चला रहे हैं और एक ही शटर पे 5-5 फोटो खींच रहे हैं, एक ही नेगेटिव। अच्छा, ये आप कौन से सन की बात कर रही है? ये हम बात कर रहे हैं 2001 की बात कर रहे हैं। 2001 की। मतलब वो जो आज के समय में सुविधाएं हैं कि हम फ़ोटो खींचने के बाद कैमरे में देख लेते हैं फ़ोटो अच्छी आई कि नहीं है। उस समय फोटोग्राफर की आँख ही वो कैमरा होती है कि अगर आपने आँख से कह दिया कि हाँ ये अच्छी आई है तो उसी को मान लिया। बिल्कुल मान लिया। हाँ बिल्कुल। और ऐसा हम लोग कल्पना भी करते थे, अगर शादी वादी में शूट करते थे तो जो हमने उस समय देखा है, जब वो रील खुल के आती थी, प्रिंट होती थी, वही जो आँख से देखा तो वही वाली प्रिंट हो निकलती थी। ऐसा मेरा मानना है। मैं इससे इससे मैं रिलेट करना चाहूँगा क्योंकि आज के सिनेमा के दौर में जो आज के दौर आ गया है कि लिलीपुट पे एक डायरेक्टर देख लेता है कि सीन अच्छी हुई कि नहीं। उस ज़माने में जो रील वाले कैमरा चलते थे, बड़े बड़े डायरेक्टरों ने ये कहा है कि उनकी आँख में उनकी कैमरा होती थी। हाँ, वो आँखों से देखते थे कि शॉट ओके हुआ कि नहीं। उनको कैमरे पे देखने की तो सुविधाएँ थी नहीं और उस समय एक्टरों के भी पास बहुत कम माध्यम थे, कम समय में जल्दी से परफॉर्मेंस देते। हालांकि वो चीज़ ड्रैग हो गई है। कहा जाता है कि कैमरा विज्ञान है और नज़र जो है आर्टिस्टिक। जब आप आर्टिस्टिक नज़र से देखेंगे तो विज्ञान आपका साथ देता है और फिर वो चीज़ बनती है, पिक्चर बनती है। उस ज़माने में होता था क्या कि हर चीज़ फ्रेम होता था और फ्रेम लेने का जो तरीका होता था हम लोगों के पास होता था। जैसे हम लोग अगर सही शूट करने कोई फोटो खींच रहे हैं तो हम लोगों को ये मालूम, कैमरे का जो मैनुअल कैमरा होता था उस ज़माने में नेगेटिव वाला, उसमें शटर स्पीड होती है। अब दोपहर हो गई तो हमें कौन सी स्पीड लगानी है, 60 पर 125 अपर्चर लगाना पड़ता था। तो वो थोड़ा सा खुलेगा तो वो ज़्यादा स्कैन करेगा। भैया की बातों को मैं कहना चाहूँगा कि जो आज के फोटोग्राफर हैं, जो सिनेमाटोग्राफर है, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो इन बातों को समझिए कि चीज़ें कितनी चेंजें हुई, उस बारे में ये बता रहे हैं कि आज के समय में जो सिनेमाटोग्राफर हैं, जो फोटोग्राफर हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम कहाँ से कहाँ आ पहुँचे हैं और कहाँ जाने वाले हैं। हाँ, और अब जो कैमरे हैं बहुत वेटलेस हैं, बहुत हल्के कैमरे हैं। इस कैमरे को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने अभी 2007 तक इस्तेमाल किया है। वो 8 किलो के थे रशियन कैमरा, उसका जो जूम लेंस है वही अपने आप में बहुत वजनी था। अब तो बहुत इजी है, बहुत छोटा सा कैमरा और डिजिटल आ गया है। उस ज़माने में जब 120 के बाद जब 135 रील आई, 36 वाली रील आई, पतली वाली, तो उसमें हम लोग 40 निकालते थे। उसके आगे टेप चपका के ऐसा खींचते थे, उसका टुकड़ा भी जो बचता था उसमें भी हम इस्तेमाल करते थे। और जब ब्लैक एंड वाइट था तो ब्लैक एंड वाइट में ये था कि पीपल की पत्तियाँ लेते थे हम लोग, उस पर फ़ोटो छाप देते थे। किसी का दिखाना बोतल के अंदर दिखा देते थे। तो ये बड़ा उत्साह था कि देखा कलर है, छपा ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि रील ही ब्लैक एंड वाइट थी, कैमरा ही ब्लैक एंड वाइट सब कुछ था। तो एक अंदर से एक भास रह गई। जब उसके बाद जब कलर आया तो मन में हुआ कि जो खींचे वो कलर आएगा,
वैसे ही आएगा जैसा दिखता है। जब पहली बार हमने कैमरा जब कलर इस्तेमाल किया और देखा, उस समय हम लोगों के पास था ओलंपस। हाँ, ओलंपस पहली बार पापा ने दिया, मतलब ब्लैक एंड वाइट के बाद। उसमें जब खींचा गया कलर फोटो तो बहुत देर तक उसको फोटो को देखते रहे, बड़ा अच्छा लगा देख करके, मतलब ब्लैक एंड वाइट से कलर पर आए। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है फोटोग्राफर की सोच और खुशी, जब हम आपकी फ़ोटो खींचते हैं, मान लीजिए हमने आपकी 20 फ़ोटो खींचा, शूट किया, तो आपने अपनी फ़ोटो देखकर आपको बहुत खुशी हुई, आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मैंने खींचा। तो इसमें बताना बहुत मुश्किल है कि आपको कितनी खुशी मिली, हमें कितनी खुशी मिली। फ़ोटो आपकी है, खींचा मैंने। मैं इस बात से रिलेट करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा ब्लैक एंड वाइट से कलर लाया, तो मतलब जैसे कि हमारे जो दादा दादी थे उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी, फिर ब्लैक एंड वाइट से रंगीन, फिर रंगीन से फिर वो वाली टीवी आ गई बॉक्स वाली। तो उस तरह से मतलब कैमरे चेंज हुए तो टीवी भी चेंज हुई, टीवी चेंज, मतलब कैमरे के साथ साथ उसका भी परिवर्तन होता गया। होता चला। उसके बाद फिर डिजिटल आ गया, फ़ोटो खींचो और देख लो। तो डिजिटल हम लोगों के पास 2003 में आ गया था, 3 में हमारे पास आ गया था निकॉन का आ गया था। तो हमने एक शादी शूट की, फैमिली थी गुजरात की, उससे हमारी बात हो गई थी कि 300 फ़ोटो खींचना है रिसेप्शन में, बारात में, और मतलब पूरी शादी लेकर 300 से ज़्यादा नहीं खींचना है। और उस समय नया नया डिजिटल कैमरा आया था, कंप्यूटर भी नया नया आया था, सब कुछ सारा सेटअप हमारे पास था। ये एकदम ओरिजिनल का बता रहे हैं। हमने 700 फ़ोटो खींच दिया, और उसके पिताजी को, उसकी नई वाइफ मतलब, और उसकी माँ को और उसके सालों सबको बैठा दिया। और हम कंप्यूटर बैठे, हमने कहा भाई ये फ़ोटो रखना है, डिलीट करना है, रखना है, रखना है, रखना है। 700 हो जाए, वो कहने 300 हो जाए, 700 फ़ोटो। तो मैं 700 का पेमेंट नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई आप 300 चाहिए, आप 300 ले लीजिए ना, मना कहाँ कर रहे हैं। मगर कोई वो डिलीट नहीं कर पाया कि फ़ोटो अच्छी थी, उसमें हमने हो गया भैया था, तो डिलीट नहीं कर पाया। अंतिम उसकी 700 ही फ़ोटो, कारोबार भी उससे बढ़ा दी। अच्छा, और नुकसान नहीं हुआ कुछ, क्योंकि एक सारा चिप पे सारा काम था। तो डिजिटल आने से फ़ायदा बहुत हुआ, मगर नए फोटोग्राफर बहुत जल्दी पैदा हो गए। ठीक पैदा तो हो गए, मगर आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ फ्रेम नहीं बना पाते, मतलब एंगल नहीं बना पाते। मतलब अभी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजीज तो चेंज हो गई, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी थी, वो हुनर, हाँ उनके वो पास हुनर वो नहीं है कि बोले। आज के समय में फ़ोन का युग आ गया है, हाँ। हर इंसान के पास कैमरा है, लेकिन वो जो एक क्रिएटिव कैमरामैन की जो आँख होती है, जो फ्रेम सेट करते हैं, वो आज के समय में नहीं है। हालांकि क्वांटिटी बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी में हाँ बहुत कमी होती है, जो क्वालिटी वाली चीज़ें दिखती है। एक पल जो आदमी कैमरे में कैद कर लेता है, अगर वो प्रोफेशनल आदमी कैद कर दे तो सदियों तक वो तस्वीर दिखती है। और कोई अनाड़ी कर लेता है तो थोड़ी देर के बाद वो बेकार हो जाती है। मतलब प्रोफेशनल की खींची हुई फोटो बोलती है, बताती है कि अपना परिचय देती है कि मैं कौन। तो कभी भी ऐसा कोई इवेंट आए लाइफ में तो प्रोफेशनल आदमी से ही फ़ोटो खिंचवाना चाहिए, ताकि फ़ोटो फ्रेम में आए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि किसी भी शादी में फोटोग्राफी होती है या वीडियोग्राफी होती है, वो एक मेमोरी के तौर पे होती है। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे मम्मी पापा अपने एल्बम दिखाते थे कि मेरी शादी का एल्बम है, तो आज के समय में क्या हो रहा है, वो जितना डिजिटल आ गया है, वो एंटरटेनमेंट के नाम बना दी, वो मेमोरी जो होती थी ना वो मिसिंग हो गई। वो सिर्फ अपना वो शूट कर लिया, आडम्बर कर लिया, लेकिन वो जो इमोशन था वो जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के ज़माने में क्या है कि फ़ोटो जो खींचती है प्रिंट नहीं होता है, उसी में ख़त्म हो जाता है। और पहले क्या होता था कि रील से एक फायदा था, फ़ोटो प्रिंट होती थी हाथ में, और हर घर में एक अब मोबाइल ख़राब, वो सब खत्म हो गया, डेढ़ हो गया। और हर घर में एक एल्बम होता था, उसमें सारी तरह के अलग अलग अगर कोई तस्वीर प्रिंट ही नहीं हुई तो फ़ायदा क्या हुआ। फोटोग्राफी खत्म हो गई, वो पल ही जो है कैद करने वाला था वो भी खत्म हो गया। प्रिंट होना जरूरी है, मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे कोई मोबाइल में खींचे, कई चीज़ों से प्रिंट करवा देगा, प्रिंट होना जरूरी है ताकि वो याददाश्त के लिए रहे। फ़ोन तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन खराब अगर होते आपने रहते हैं। प्रिंट करा लिया, अपने घर में रखा है, सालों साल उस मेमोरी को आप एक संजो के रख सकते हैं। वो जो एक मेमोरी का लॉस हुआ है आज की जनरेशन में, आज के ज़माने में, वो जो हम प्रिंट नहीं कराते, उस समय से लेके आज के समय तक कितने कैमरा चेंज हुए हैं। और मतलब शुरुआत, आपकी शुरुआत कहाँ से, मतलब किस कैमरे से शुरुआत हुई और अभी आप कहाँ से पहुँचे? पापा के समय जो कैमरा आया था वो जैपनीज था, मोमिया। फिर पापा ने हमारे इस्तेमाल किया है रशियन कैमरा जेनिक। उसके बाद हम लोगों ने पेंटेक्स इस्तेमाल किया। पेंटेक्स के बाद कोसिना आया, कोसिना के बाद विटार आया, विटार के बाद निकॉन FM10 आया, फिर FM30 आया, फिर उसके बाद याशिका आया। याशिका इलेक्ट्रो भी हमारे घर में अभी हुआ है। ऐसे कई कैमरे हैं। रशियन कैमरे की एक खूबी थी और एक कमी थी
रशियन कैमरे की खूबी ये थी कि वो बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग नहीं कर पाता था, 4-5 आदमी फोटो लेता था। उसका जो फ्लैश गन होती थी उसकी एक लिमिट थी कि वो जब वो फायर होगा तो उन 5 लोगों पे कंप्लीट पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जो फोटो आई बड़ी खिली खिली आई। एक माया मैगजीन के बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, मनमोहन सिंह उनका नाम था। हमारे प्रयागराज में। हाँ, नहीं वो लखनऊ के थे। तो उस ज़माने में माया मैगजीन के एक संपादक हुआ करते थे अशोक बाबू। उनकी बेटी की शादी थी और शादी में जो है अचानक हमें कहा गया कि कल आपको शादी शूट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा उन्होंने भी जितने भी कैमराज की बातें बताई हैं, 8-10 बार जो बताए, हमारे जैसे कई लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने नाम बताए। तो इतना बड़ा इतिहास रहा है कैमरा का। आज हम पहुँच गए रेड, आज हम पहुँच गए FX3, FX6, FX9 और भी बहुत सारे एडवांस कैमरा आ चुके हैं। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक शुरुआत हुई? ये कोई बम्बई में हम नहीं बैठे, हमारा प्रयागराज में बैठे, क्योंकि हमारा प्रयागराज कला से बहुत समृद्ध है, एक ज़माने में बहुत समृद्ध हुआ करता था। इसी का ये इतिहास, इसीलिए आज हम उस बारे में बात कर रहे हैं। बता रहे थे कि अशोक बाबू की शादी थी। उस समय अचानक हमें कहा गया कि कल आपको शादी में अटेंड करना, फोटो खींचना है। तो उस समय मेरे बड़े भाई इंदौर चले गए थे, जिनका नाम है कमल किशोर, हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर फोटोग्राफर। वो एक साहित्यकार थे रविंद्र कालिया, उनका एक प्रोग्राम था, उनके साथ चले गए। और उन्होंने वहाँ से फोन करके कहा कि अशोक बाबू की बेटी की शादी है और जाके फ़ोटो खींच लो। मैं घर पर आया और एक छोटा सा कैमरा देखा रशियन, जिसका नाम था जेनिक। हाँ, उसको मैंने 2 बार देखा। मुझे बड़ी गुस्सा आई कि अशोक बाबू की लड़की की शादी, जो माया मैगजीन के इतने बड़े संपादक हैं, छोटा सा कैमरा मैं नहीं लेके जाऊँगा। मैं बहुत गुस्सा आई। मैंने फ़ोन करके उनसे कहा कि अगर देना तो मुझे ओलंपस कहीं से भिजवाओ, मैं उसी फोटो खींचूँगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि मनमोहन सिंह वहाँ पर आ रहे हैं और उनके पास जो है पेंटेक्स है, जैपनीज़ कैमरा है, मगर मुझे कैमरा नहीं मिला। अंतिम उसी कैमरे को मैंने ब्रश से पूछा, मुझे याद है, और एक छोटे से बैग में उसको रखा, 4 सेल एक्स्ट्रा रखा, चार्जर बैटरी रखा, फ्लैश गन रखा और पटना से जो है मैंने सूट अपना पहना। और पहनने के बाद चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो सामने नज़र आ गए। देख के मैं बहुत नर्वस हुआ। जैपनीज़ कैमरा टंगा हुआ, छोटा सा रशियन कैमरा टांगा हुआ हूँ और आज बार दोनों की कुश्ती होगी और फिर रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं जानते हैं। मगर मैंने अपने मनोबल को नहीं खोया। मैंने कहा जो भी अच्छा उनके भाई हो। उन्होंने मुझे बड़ी गंदी नज़र से देखा कि छोटा सा कैमरा लेकर आया था। मगर रात भर वो भी फ़ोटो खींचे, रात भर एक हफ्ते के बाद मैं अशोक बाबू जी के घर पहुँचा। तो अशोक बाबू जी जब मैंने बेल बजाई तो अशोक बाबू उस समय दाढ़ी बना रहे थे। हाँ बेटा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो मैं डरते हुए पूछा कि क्या मनमोहन सिंह जी ने एल्बम बना के दिया? हाँ बेटा वो रखा है सामने, देख लो। मैंने अपना एल्बम तो ले गया था मगर नहीं देखा। मैंने उनकी 2 फ़ोटो ऐसे देखी तो मैंने कहा सारी फ़ोटो बेकार, मेरे काम की नहीं है, मेरी इनसे बहुत अच्छी है। तो फिर बाद में जब उन्होंने इंटरव्यू किया, फिर चाय पी अपने साथ, मेरी फ़ोटो दिखा तो उनका 3 सेट एल्बम बनाओ। तो ये मुझे लगा कि रात भर में टेंशन में था कि मेरा रशियन कैमरा है, उनका जैपनीज़ कैमरा, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर जीत मेरी है। मेरा 3 कॉपी बनी और उनका बेटा तो बहुत बेहतरीन फोटो क्योंकि जो मेरी कमियाँ थी मैं रात भर उस कमियों पर ध्यान देता रहा। बस उस कमियों पर मैं रात भर ध्यान देता रहा, मैं सफल। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फिल्म मेकर के पास एक अच्छा कैमरा हो। हाँ, अच्छी सोच होनी आपकी चाहिए, क्रिएटिव सोच होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिव नज़र होनी चाहिए और आप एक अच्छे आर्टिस्ट होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है एक अच्छे फोटोग्राफर बनने के लिए, एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए। हमारा सिलसिला अब यहीं तक था। आगे किसी और चाय की दुकान पे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।